कन्विक्शन चलाया जा रहा है। डीजीपी की तरफ से ये कहा गया है, मेरे द्वारा अभियान की निगरानी की जा रही है। तो देखिए, डीजीपी विजय कुमार की प्रेस वार्ता। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति डीजीपी की तरफ से कहा गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा अपराध अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति तथा अपराध होने पर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उनको कठोर सजा सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर और बल देते हुए मिशन मोड में कार्रवाई करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने, अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की पैरवी कर अधिकाधिक सजाएं कराए जाने के उद्देश्य से एक साथ 23 से प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान संचालित किया जा रहा है। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत महिला संबंधी अपराध, हत्या, लूट, डकैती, गोकशी, धर्म परिवर्तन, माफिया संबंधी अपराध एवं अन्य सनसनीखेज अपराध जैसे लव जिहाद या इस तरह के जो मामले हैं को सम्मिलित किया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन का संचालन पूरे प्रदेश में किया गया है एवं तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा इसका पोर्टल बनाकर इसकी समीक्षा की जा रही है। इसका पर्यवेक्षण प्रतिदिन मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पिछले 40 दिन में जो परिणाम आए हैं वो इस प्रकार से हैं। इस अभियान में अब तक 471 मामलों में सजा दिलाई जा चुकी है पूरे प्रदेश में। इसमें से 3 अभियोगों में मृत्युदंड और 149 अभियोगों में आजीवन कारावास की सजा कराई गई है। इसमें 4 माफियाओं को सजा कराई गई है। महिला संबंधी अपराधों में 242 मामलों में सजा कराई गई है। गंभीर और सनसनीखेज अपराधों में 193 मामलों में सजा कराई गई है और अन्य 32 मामलों में सजा कराई गई है। इस प्रकार से कुल 471 मामलों में सजा कराई जा चुकी है। महिला अपराध जो थे 242, उसमें लगभग आधे, क्योंकि वो पहले से ही चल रहा था तो मैच्योर हो गए, उसके मामले मैच्योर हो गए थे। कुछ प्रकरणों में बहुत कम समय में अपराधियों को सजा दिलाई गई है। चार्जशीट लगने के उपरांत समयावधि के अनुसार ऐसे प्रकरणों इस प्रकार से हैं कि 1 माह के अंदर 4 मामलों में सजा दिलाई गई, 6 मामलों में 2 महीने के अंदर सजा दिलाई गई, 3 मामलों में 4 महीने के अंदर 3 माह के अंदर जो सजा दिलाई गई वो ऐसे 4 मामले हैं और 6 माह के अंदर के 6 मामले हैं जिनको सजा दिलाई गई। इसमें अपराध शीर्षकवार जो सजाओं का विवरण है इस तरह से है कि 4 माफियाओं को सजा दिलाई गई है। पॉक्सो के जैसे पहले ही बताया था 221 मामलों में सजा दिलाई गई है। बलात्कार के 30 मामलों में सजा दिलाई गई है। चोरी के 12 मामलों में सजा दिलाई गई है। डकैती के 5, गृह वेदन के 7, फिरौती हेतु अपहरण का 1, सनसनीखेज हत्या के अपराधों में 105, अन्य सनसनीखेज अपराधों में 52, लूट में 12, वाहन चोरी में 3 और अन्य प्रकरणों में 19 मामलों में सजा दिलाई गई है। मृत्युदंड के 3 प्रकरणों में तथा 60 दिवस के अंदर जिन अभियोगों में सजा कराई गई है उनके विवेचक तथा संबंधित कोर्ट पैरोकारों को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह और न्यायालय में प्रभावी पैरवी किए जाने के करने वाले संबंधित अभियोजन अधिकारी को पुलिस महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसमें डिटेल जो प्रेस नोट है उसमें आपको मिल जाएगा। जो 6 मामले हैं, जो 10 मामले हैं जो उसमें जिसमें सजा कराई गई है 2 महीने के अंदर। जो माफिया से संबंधित 5 मुकदमे थे उसमें से 4 माफियाओं को माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। और इस ऑपरेशन कन्विक्शन में जो उसका मोटा जो मैं उसका बताना चाहूँगा कि इसमें पुलिस पहले जैसे कोई ट्रायल होती थी तो बहुत लंबे समय तक उसमें तारीख मिलती थी। अब जो है पुलिस
पैरवी शीघ्र करती है और जैसे ही उसकी तारीख लगती है तो उसको गवाह को प्रस्तुत किया जाता है, चार्ज फ्रेम जल्दी करा उसके लिए प्रेस किया जाता है, चाहे जल्दी से चार्जशीट दाखिल करके उसको चार्ज फ्रेम कराने को प्रयास किया जाता है और जो भी जल्दी जल्दी उसकी तारीख लगा के गवाहों को प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है, जो प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती थी, उसको थोड़ा छोटा करने का प्रयास किया गया और विशेष रूप से उन मामलों में इसकी बहुत आवश्यकता है जो जघन्य मामले हैं, जैसे कोई जघन्य हत्या हो गई, कोई बलात्कार हो गया, महिलाओं से संबंधित कोई हीनियस क्राइम हुआ, तो उसमें अगर तुरंत 1 महीने 2 महीने 3 महीने में अगर उसको सजा दिला दी जाए अपराधी को, तो उसका समाज पे बहुत सकारात्मक असर पड़ता है और इस अभियान का यही उद्देश्य था ताकि तुरंत लोगों को सजा मिले। अपराधी है, अपराध करता है, फिर बहुत लंबे समय तक करता रहता है, फिर उसकी ट्रायल होती रहती है, फिर उसमें उसको तुरंत अगर उसको अपनी सजा मिल जाए तो शायद उससे विरत होगा, वो अपराध करने से विमुख होगा और अपराध नहीं करेगा। तो यही हम लोगों के इस अभियान का उद्देश्य था और इसको अब और गति देने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आजीवन कारावास 149 आजीवन कारावास लगभग 40 दिनों में, ये बड़ी उपलब्धि है पैरोकारों की और जो जनपद के आईओ हैं उनकी ये बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इतनी अच्छी विवेचना की और पैरोकारों ने जिन्होंने इतनी बढ़िया पैरवी की कि सजा इतनी जल्दी हो गई। थैंक यू। जी 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 जी। अब इसके बारे में तो मैं समझता हूँ कि बहुत विस्तार से बात करना समीचीन नहीं है, इस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इनका अब इसको भी बताना मुझे लगता है कि पब्लिकली समीचीन नहीं है। अब उस पर कार्रवाई की जा रही है, एटीएस उसमें लगी हुई है और गोपनीय रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए हम लोग सोच रहे, अभी इसके लिए व्यवस्था करेंगे और इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की प्रयास किया जाएगा। बायोजेनिक टेक्नोलॉजी माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां